हरे कृष्णा। वेलकम टू शाकाहारी किचन। जैसे का यान वैसा ही होगा मन। शाकाहारी किचन में आज हम बनाने वाले हैं मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता में हम लौकी, आलू और पनीर की मदद से बहुत ही बढ़िया मलाई कोफ्ता तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोफ्ता ग्रेवी के लिए हम पहले कुकर में 1 किलो टमाटर, 100 ग्राम्स काजू, रेड चिली, ग्रीन चिली, जिंजर, बे लीव्स, स्टार अनीस, ग्रीन कार्डमम, सिनेमन, ब्लैक कार्डमम, ब्लैक पेपर, क्लोव, सौंफ, इन सब के साथ थोड़ा सा कैबेज भी हमने मिला लिया और कोरिएंडर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा माखन। इन सब चीज़ों के साथ थोड़ा सा हल्दी और इन सब को हम गर्म पानी में मिक्स कर लेंगे और हम इसको गैस में बिठा के 2 सीटी मार लेंगे। हमारा 2 विशिल आ गया है कुकर का, तो हम कुकर का ढक्कन ओपन करेंगे और हमारा ग्रेवी अच्छे से पक चुका है, तो इसका पानी हम अलग कर देंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर देना है ताकि हमारा पीसने का प्रोसेस इजी हो जाए। सब मिश्रण को हमने मिक्सी में डाल लिया। हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। पानी ज़रूरत हो तो पानी डाल के पीस लीजिएगा। पीसने के बाद इसको हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि हमारा टमाटर का बीज और उसका जो छिलके हैं उसको अलग कर देंगे, ताकि हमको अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर का ग्रेवी मिल जाए। देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर का ग्रेवी हमको मिला है। ये जो वेस्ट है इसको आप फेंक दीजिए। हमारा ग्रेवी बन के रेडी है। फिर भी हम इसको थोड़ी देर और पकाना है, तो कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल और माखन डाल लिया और थोड़ा सा जीरा। उसके बाद हमारा ग्रेवी को कढ़ाई पे शिफ्ट कर देंगे। हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाना चाहिए और बीच में आप हिलाते रहिएगा ताकि नीचे ये ना जले। थोड़ा सा हमने शुगर और नमक ऐड कर लिया है। इसको आप ढक के 10 मिनट के लिए सिम में पकाना चाहिए। बीच में आप इसको हिलाते रहना है, आपका ग्रेवी नीचे जलने का चांसेस हो सकता है। देखिए अभी हमारा ग्रेवी का कलर भी बदल रहा है। ऊपर से हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल लेंगे। ग्रेवी को हम 10 मिनट के लिए सिम में रख देंगे। बाद में इसको बंद करके हम कोफ्ता का बॉल रेडी कर लेंगे। हमने यहाँ पे 2 बॉटल गार्ड लिया है। वजन में ये 700 ग्राम है। इसका सबका स्किन निकाल देंगे हम अच्छे से, पीलर से पील आउट कर देंगे और इसको हम छोटे टुकड़े में काट लेंगे। ज़्यादा छोटा नहीं करना चाहिए, ऐसे लंबा पीस कर लीजिए और इसको हम ग्रेटर की मदद से मीडियम से इसका ग्रेट कर देंगे। ज़्यादा छोटा ग्रेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोफ्ते में बॉटल गार्ड का टेस्ट आने के लिए हमको मीडियम साइज़ में इसको ग्रेट करना चाहिए। हम ग्रेट किया वाला बॉटल गार्ड को गर्म पानी में डाल लिया ताकि इसमें जो एक गमी नमी होता है उसको निकालने के लिए हम 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको कोल्ड वाटर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऐसे करने से आपका लौकी में बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाएगा। देखिए मैंने सारे पानी से, गर्म पानी से निकाल के ठंडा पानी में डाल लिया और हम यहाँ सारे पानी को स्क्वीज़ आउट कर रहे हैं। पानी को अच्छे से निचोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा कोफ्ते के बाल में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो कपड़े की मदद से भी इसको स्क्वीज़ कर सकते हैं।
मैंने दोबारा स्क्वीज़ कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर 4 पोटैटोस लिए हैं, इसको हम अच्छे से स्मैश कर लेंगे। पोटैटोस को आप उबाल के स्किन हटा के ले लीजिए और सारे पोटैटो को ऐसे स्मैश करके साइड में रखिए। और यहाँ पर हमने घर में बनाया वाला पनीर यूज़ किया है, करीब 150 ग्राम। पनीर बनाने का रेसिपी हमारे शाकाहारी किचन में आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पर ग्रेटर की मदद से पनीर को भी कद्दूकस कर ले रहे हैं। मीडियम साइज का कद्दूकस कर लीजिए। पनीर से हमारा कोफ्ते का बॉल बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी हम इन सब मिश्रण को एक साथ मिला लेंगे। ग्रेट किया वाला बॉटल गार्ड, ऊपर से हमने कद्दूकस किया वाला पनीर और स्मैश पोटैटो, इन 3 चीज़ों को हमने मिला लिया। उसके साथ हम थोड़ा मसाला भी मिलाने वाले हैं। बारीक कटा वाला धनिया पत्ता और बारीक कटा वाला हरा मिर्ची, थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, अदरक और जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हींग। हींग हमारे कोफ्ते बाल में बहुत ही टेस्टी देता है। और यहाँ पर हमने ग्राम फ्लोर लिया है, बेसन के आटा। हमने इस बेसन के आटा को कढ़ाई में 10 मिनट के लिए भूज लिया है, इसलिए ताकि हमारा लौकी का बाल में कच्चापन ना रहे। इन सब मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौकी में मॉइस्चर था, उसी में ये डो बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको छोटे छोटे लोइया बनाते हैं। ऐसे लोइया आप बनाइए, छोटे छोटे बॉल्स बनाइए और उसको थोड़ा टाइट राउंड बनाइए। हम अगले प्रोसेस में हमारे कोफ्ते के बाल को फ्राई करेंगे। आग बिल्कुल तेज होना चाहिए, फ्लेम हाई फ्लेम में रखिए और इसको डीप फ्राई करिए। देखिए, फ्राई करते वक्त आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आप जब फ्राइंग पैन में आपका कोफ्ता बाल डालेंगे, उस समय सारे बॉल एक साथ में मत डालिएगा, करीब 5 या 6 बॉल ही डालने का, ताकि आपको फ्राई करने में उसको स्पेस मिल जाएगा, जगह मिल जाएगा और अच्छे से वो फ्राई हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना है, और फ्लेम तो बिल्कुल हाई होना चाहिए। अगर आपका फ्लेम कम है, गैस का फ्लेम कम है, तो आपका कोफ्ते के बाल टूट सकता है। तो फ्लेम हाई रखिए और उसको कंट्रोल भी करते रहिए। अगर ज़्यादा तेल भी गर्म है तो तुरंत जल जाएगा। तो आपका फ्लेम को कंट्रोल करते हुए एक के बाद एक करीब 5 या 6 बाल को एक साथ में आप फ्राई करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर स्पून से हिला रहा हूँ, ऐसे आप भी तेल में डालने के बाद उसको थोड़ा हिलाना चाहिए, ताकि आपके कोफ्ते के बाल नीचे ना चिपके। देखिए, सारे कोफ्ते के बाल रेडी होके तैयार है। कितना ब्राउन कलर अच्छा आया है हमारा कोफ्ते के बाल। ये अभी बहुत ही अच्छा बना है, तो अंदर में सॉफ्ट है और ऊपर से थोड़ा कड़क है। ऐसे ही बनता है कोफ्ते के बाल। और चलिए दूसरी तरफ हम हमारा ग्रेवी को यहाँ पर प्लेटिंग कर देंगे। हमारा ग्रेवी भी बन के रेडी है, तो हम यहाँ पर इसको प्लेटिंग कर देंगे। ऐसे कोफ्ते को ऊपर से भी या फिर ग्रेवी डालने के बाद उसके ऊपर भी रख सकते हैं। ऐसे गरम ग्रेवी आप इसके ऊपर डालिएगा, ताकि आपका कोफ्ते के बाल बहुत ही अच्छा नरम और सॉफ्ट होके बहुत ही टेस्टी बढ़िया बन जाएगा। और इसके ऊपर आप थोड़ा मलाई भी डाल सकते हैं और धनिया पत्ता से गार्निश कर सकते हैं। ऐसे मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए शाकाहारी किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर कमेंट भी करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।